अपने YouTube चैनल में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई सरकारी नौकरी के बारे में बात करूंगा। साथियों, कोई भी आदमी कितना परिश्रम करके और कितने समय में सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकता है, आज उसी के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर आदमी यही चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि सभी लोग ईमानदारी के साथ कठिन परिश्रम नहीं कर पाते और कई बार प्रयास भी नहीं कर पाते। अगर एक प्रयास में असफलता मिल जाए तो फिर वह दोबारा कोशिश करते ही नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये चीज़ें हमसे हो ही नहीं पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ईमानदारी के साथ कठिन परिश्रम करना होगा और असफलता मिलने के बाद भी आपको निराश नहीं होना होगा। आपको फिर उठना होगा, फिर कठिन परिश्रम करना होगा। आपके अंदर जिद, जुनून होना अति आवश्यक है, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में कारगर सिद्ध होगा। मैं अपनी सरकारी नौकरी के बारे में बात करूं तो ये बातें सन 2012 की हैं, जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 62,690 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए, जिसमें मैंने भी अपना आवेदन कराया। यह मेरा पहला ही प्रयास था और पहली ही भर्ती देख रहा था। मैंने ईमानदारी के साथ कठिन परिश्रम किया और मैं मेडिकल चिकित्सा परीक्षण तक पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा चिकित्सा परीक्षण सफल ना हो सका, जिस कारण मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त ना हो पाई। गुस्सा भी आया, दिल भी टूटा, एक दिन खाना भी नहीं खाया, भूख भी नहीं लगी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी जिंदगी में सबसे बड़े रोल मॉडल मेरे पिताजी रहे हैं। जब उनको पता लगा कि हम चिकित्सा परीक्षण में फेल हो गए हैं, तो उन्होंने मुझे ढाढ़स बजाया और कहा कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती और अभी कोई उम्र भी नहीं चली गई है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उठो और फिर से कठिन परिश्रम करो। सरकारी नौकरी आती हैं, आती रहेंगी, फिर आएंगी। मेहनत करिए। उनका यह वाक्य मुझे आज भी प्रेरित करता है और मैं आज सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद भी आगे तैयारी में लगा हुआ हूँ, ताकि मैं और दूसरी जॉब पा सकूँ। बात सन 2013 की है, जब उत्तर प्रदेश पुलिस में 41,610 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। मैंने इसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कराने के साथ ईमानदारी और कठिन परिश्रम किया। यह भर्ती प्रक्रिया पूरे 4 साल चली। एक बार लगता था कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन 2013 में पहला पेपर हुआ, दिसंबर 2014 में दूसरा पेपर हुआ, आखिरकार जुलाई 2015 को फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। पिताजी का सर गर्व से ऊंचा हुआ, परिवार में खुशियां मनाई गईं।
हमें भी अच्छा महसूस हुआ। लेकिन उन सब के पीछे ईमानदारी के साथ कठिन परिश्रम ही रहा है, जिस कारण मैंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। साथियों, सरकारी नौकरी प्राप्त करना इतना कठिन तो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है तैयारी करते करते बूढ़े हो जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पाती। क्या वो लोग ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं करते हैं? लेकिन परीक्षा की रणनीति को समझने में कहीं ना कहीं विफल रहते हैं, जिस कारण वह एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। आज के परिवेश में परीक्षाओं के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए कि इस समय परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमें उन्हीं पर फोकस कर अपनी तैयारी को ईमानदारी के साथ धार देनी चाहिए, जिससे हम परीक्षा में बड़ा स्कोर खड़ा कर सकें और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। लेकिन बहुत से लोग आवेदन कर देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि हमें परीक्षा देनी कैसे है, परीक्षा में करना क्या है। सबसे पहले इन चीज़ों को समझिए कि हमें परीक्षा में करना क्या है और कैसे हमें अपनी तैयारी को धार देनी है, जिसके बल पर आप परीक्षा में विजय पा सकते हो। इसके साथ साथ ही आपके अंदर जिद और जुनून की आग होनी चाहिए, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में कारगर सिद्ध होंगी। और अगर आप अपने माता पिता को खुश करना चाहते हैं तो उनके लिए कठिन परिश्रम कीजिए, क्योंकि वह आप में अपने कुछ सपने देखते हैं। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, इतनी मेहनत कर डालिए कि आपको परीक्षा में सफल होने से कोई ना रोक पाए। इसका एक उदाहरण आप मुझे ही देख सकते हैं। 4 से 5 साल इंतजार करना कोई कम नहीं होता। टूटे फिर उठे, फिर मेहनत की, गिरे फिर संभले, फिर मेहनत की, आखिरकार मंजिल पाई ही नहीं। लेकिन उसके पीछे ईमानदारी के साथ कठिन परिश्रम ही रहा है, जो मैं अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाता रहा है। साथियों, जो लोग भी मेरी यह वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ इतनी कठिन परिश्रम और मेहनत कर डालिए कि आपको सफलता मिलने से कोई न रोक पाए। क्योंकि जब आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, सोसाइटी, यारी, रिश्तेदारी सब में आपकी एक अलग पहचान हो जाती है, क्योंकि आपके ऊपर सरकारी नौकरी का एक ठप्पा लग जाता है, जिसके दम पर आप अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को, अपने माता पिता को एक नया मोड़ और नया आयाम देते हैं। साथियों, आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि आपके रोल मॉडल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी, परम पूज्य पिताजी रहे हैं, जिनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करनी हो। इसके अलावा ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करवा सके। तो निराश मत होइए, आज से उठिए और कठिन परिश्रम कीजिए।
मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नौकरी जुड़ी आगे की कहानी लेकर अगली वीडियो में जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा मिल सकती है। मुझे पहले महीने की कितनी तनख्वाह मिली, कैसे मेरी नौकरी शुरू हुई, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।